महापौर ने जुलूस के दौरान हुई अराजकता और ई रिक्शा चालकों द्वारा विरोध जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाया। महापौर दीपक बाली ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर हाल ही में मोहल्ला अलीखा क्षेत्र में निकाले गए बिना अनुमति आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान हुई अराजकता और ई रिक्शा चालकों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क का विरोध जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाया। महापौर ने कहा कि नियमों का पालन सख्ती से अपनाया जाए। महापौर ने कहा कि नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए और किसी भी तरह की गुंडागर्दी या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परसों हुई घटना में पुलिस पर हमला, वाहनों में तोड़फोड़ और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की गई है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। बाकी आरोपियों पर भी जल्द कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, लिहाजा कानून हाथ में लेने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महापौर ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और भय मुक्त माहौल बनाए रखने की अपील की। महापौर बाली ने कहा कि काशीपुर नगर निगम अवैध निर्माण और अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा संचालक भी अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। शहर में करीब 8000 ई रिक्शा चल रहे हैं, जबकि 4000 के आसपास ही ARTO में रजिस्टर्ड हैं। कई लोगों ने ठेकेदारी प्रणाली बना रखी है और 100 ई रिक्शा खरीदकर दिहाड़ी पर चलवा रहे हैं। इस व्यवस्था को खत्म करने और केवल पारिवारिक स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही नगर निगम ने शुल्क और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की है। महापौर ने बताया कि 8 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नगर निगम में शुरू की जाएगी। एक नाम से केवल एक ही ई रिक्शा रजिस्टर्ड होगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले वर्ष 1000 रुपये और उसके बाद हर साल नवीनीकरण शुल्क 500 रुपये रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह शुल्क ई रिक्शा चालकों के हित में है, जिससे हेल्थ कैंप, स्टैंड, पीने का पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महापौर ने स्पष्ट कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल के नाम पर जबरन ई रिक्शा चालकों को रोकना और मारपीट करना गुंडागर्दी है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। रूप से जो परसों की घटना हुई है काशीपुर के अंदर, जो अराजकता का माहौल बनाया गया था, कुछ लोगों के द्वारा समाज विरोधी कृत्य को करने का प्रयास किया गया और उसमें हमारे उत्तराखंड पुलिस के SSI उनके ऊपर हमला भी करा, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा। उसके बाद एक जो भय का माहौल समाज में बनाने की कोशिश की गई थी। मैं काशीपुर की सामान्य जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से किसी भी के द्वारा अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी तरीके का कोई भय का माहौल नहीं है। जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम देने की कोशिश की थी, उन लोगों के ऊपर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसमें मुख्य आरोपी के रूप में जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस तरीके का मैं ये कहना चाहता हूँ काशीपुर की सामान्य जनता से कि इस तरीके का कृत्य कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े समूह के साथ करने की कोशिश करेगा तो पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। आगे भी ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। यहाँ पर इस तरीके के कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पर किसी भी तरीके के ऐसे लोग जो समाज विरोधी गतिविधियों में, अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों की ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद काशीपुर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तुरंत कार्रवाई को अमल में लाते हुए रात में ही कार्रवाई शुरू की गई और कल ही शाम तक ऐसे मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और बाकी जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, उन लोगों के ऊपर भी जल्द ही कार्रवाई होगी। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर अवैध संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है, अवैध निर्माण किए गए हैं। नगर निगम के नाले, इनके ऊपर अतिक्रमण किए गए हैं। नगर निगम प्रशासन भी इस तरीके के किसी भी अतिक्रमण को
बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कल हमारे काफ़ी लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे पास नगर निगम में भी पहुँचे। कुछ लोगों ने नगर निगम प्रशासन द्वारा, नगर निगम नगर आयुक्त के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन के साथ ई रिक्शा पर एक शुल्क लगाया है, वो ई रिक्शा वालों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए इसमें हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था की जाएगी, पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले समय में इस तरीके की व्यवस्थाओं को किया जाएगा कि उनको इलाज में भी कोई परेशानी ना हो। ये सब व्यवस्थाओं के लिए काशीपुर नगर निगम द्वारा अपने अधिकारों में और साथ ही साथ समस्त कानून का, नियमों का पालन करते हुए इस शुल्क को लगाया गया, जिसमें पूर्ण रूप से एक गजट नोटिफिकेशन हुआ। उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी इससे परेशानी है वो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल जब सारा प्रशासन, नगर निगम प्रशासन भी उस घटना में इन्वॉल्व था और उधर की तरफ कार्यवाही चल रही थी, तो जो हड़ताल के नाम पर बहुत सारे ई रिक्शा चालक जो हड़ताल पर नहीं जाना चाहते थे, शहर के अलग अलग हिस्सों में उनके साथ मारपीट की गई, उनको ई रिक्शा चलाने से रोका गया। तो मैं कहना चाहता हूँ समस्त ई रिक्शा चालकों से, या जो ऐसे लोग जो इस तरीके की कुछ लोगों को साथ लेकर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी के साथ जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जो ई रिक्शा चालक हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई रिक्शा चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मारपीट करना ये गुंडागर्दी है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप लोगों को पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोगों के संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ कि इस काशीपुर शहर में लगभग अव्यवस्थित तरीके से 8000 से ज्यादा ई रिक्शा का संचालन हो रहा है। अभी जब कुछ ई रिक्शा चालक इकट्ठा हुए थे तो उसी में से बोल रहे थे कि 7500 ई रिक्शा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 4000 के आसपास ई रिक्शा सिर्फ ARTO ऑफिस में रजिस्टर्ड है। तो ये 3.5 से 4000 या 5000 ई रिक्शा ये लोग कौन चला रहे हैं, कहां से आए हैं, कौन है, इन सब बातों पर भी अंकुश आ सके, क्योंकि जनता के द्वारा भी बहुत शिकायतें आ रही थी, तो अंकुश आ सके, इसलिए एक व्यवस्था को नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं ई रिक्शा प्रकरण में बहुत सारे लोग ठेकेदार बन गए हैं, जिन्होंने 100 ई रिक्शा खरीद ली हैं, संज्ञान में है हम लोगों के, और वो बाहर से व्यवस्था करके लोगों को बुला रहे हैं और उनके द्वारा ई रिक्शा उनसे दिहाड़ी पर चलवाई जा रही है। तो ऐसे ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए और हर परिवार को हक है कि अपना रोजगार वो ई रिक्शा के माध्यम से करना चाहते हैं तो करें और उसके साथ अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो इस गजट नोटिफिकेशन में ये व्यवस्था भी की गई है कि परिवार का जो ई रिक्शा चालक है वो चलाना चाहता है, उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन नगर निगम में होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक नाम से 2 या 2 से ज्यादा या 100 वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एक नाम से एक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे ये जो बेलगाम ठेकेदारी व्यवस्था बना दी गई है, इससे भी छुटकारा मिलेगा। अव्यवस्थित तरीके से ई रिक्शाओं का संचालन किया जा रहा है, इससे भी जनता को राहत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित तरीके से और सम्मानित जनता के सामने भी अपनी बात को रखना चाहता हूँ, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जो ये व्यवस्था लागू की गई है, इसमें कल भी मेरे पास बहुत सारे ई रिक्शा चालक आए थे जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। नगर निगम प्रशासन कल दिनांक 24 से 8 तारीख तक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर रहा है। जितने भी मेरे भाई हैं ई रिक्शा चालक हैं, वो 8 तारीख से 24 तारीख के बीच में अपना आकर रजिस्ट्रेशन कराएं।
8 तारीख के बाद तो संभव नहीं होगा इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन किया जा सके। तो 8 से 24 तक रजिस्ट्रेशन कराकर इस व्यवस्था का लाभ उठाएं, जिससे कि बाद ये व्यवस्था बनने के बाद हम लोग फिर वास्तव में उनके जीवन को और कहना चाहिए कि उपयोगी बनाते हुए उनके जीवन में जितने भी लाभ नगर निगम प्रशासन द्वारा दिए जा सकते हैं उन सब की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन करेगा। सर, इनका आरोप है कि जो है हमें 25 रुपये प्रतिदिन जो लिया जा रहा है और 1000 रुपये रजिस्टर्ड के नाम पे, जबकि हमारा RTO में रजिस्टर्ड है, तो इसमें हम जो है ये क्यों देते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई शुल्क निर्धारण होता है तो उसमें शासन द्वारा नियमों के द्वारा जो व्यवस्था होती है उसी के द्वारा होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि 50 रुपया अगर आज हमारे हर ठेला भाई खोखा लगाने वाले भाई लोग भी देते हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठान में ना रखे हैं वो संपत्ति कर देते हैं, जिनके घर हैं वो हाउस टैक्स देते हैं। तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जो शुल्क लगाए जाते हैं वो नियमों के तहत लगाए जाते हैं। किसी का भी उत्पीड़न करना ये मकसद नहीं होता है। अगर ई रिक्शा संचालकों से प्रतिवर्ष पहली बार रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपये का शुल्क निर्धारण हुआ है, उसके बाद उसका रिन्यू कराने के लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष का है। जो व्यवस्था बनाई गई है वो शहर के हित, विकास और स्वयं ई रिक्शा चालकों की व्यवस्था करते हुए उनके लिए व्यवस्थाएं बनाने के लिए इसको नियम के अंतर्गत रहते हुए बनाया गया है। और मुझे लगता है कि काशीपुर के विकास के लिए भी हम सभी के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हुए सहयोग की जरूरत है, जो सहयोग भी हमें काशीपुर की सामान्य जनता से लगातार मिलता है।